केवल बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये चीज है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव तो आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि पहली बार जो डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं, अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में। हम लोगों ने कल जो चीज के लिए देखा था। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ के लिए पूछूं, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, बिकॉज इधर एक्स और इधर वाई ले रहा हूं, तो इसके लिए सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव निगेटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। देखो आपको क्या पढ़ाया गया, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अब देखो बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से भी पढ़ सकते हैं और आप कुछ कुछ चीजें ध्यान में भी रख के याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इसका स्लोप शुरू में ज्यादा है बाद में कम हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू घट रही है, यानी कि डबल डेरिवेटिव इसका निगेटिव होने वाला है। दूसरा तरीका हम लोगों ने ये देखा था, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है तो इसका डबल डेरिवेटिव, ये ग्राफ जिनके जिनके बीच में भी है उसका डबल डेरिवेटिव निगेटिव था। तो इस ग्राफ की बात करें, ये वाला किस ग्राफ का हिस्सा है, कॉनकेव डाउनवर्ड वाले का कि कॉनकेव अपवर्ड वाले का? ये ग्राफ डाउनवर्ड वाले का हिस्सा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आ रहा? आसान हो जाती हैं बहुत बार चीजें। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है तो हमें समझना भी जरूरी है और हमें जल्दी रिएक्ट करना भी जरूरी है, तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें ना याद रहती हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये एक्स है, जैसे मान लीजिए इसकी बात करें हम लोग, इसके लिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव। हाँ जिनको देखिए, एक तो है कि बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से निकालते हैं, दूसरा एक चीज देखिए, ग्राफ अगर कॉनकेव कंटिन्यूअस कॉनकेव डाउनवर्ड हो तो इसका डबल डेरिवेटिव, ये ग्राफ जिस भी वाई एक्स के बीच में है उसका डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा। इधर वाई लिए हैं इधर एक्स लिए हैं तो इसका डबल डेरिवेटिव डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर इधर भी होता इधर टी होता तो इसका डबल डेरिवेटिव डी टू भी अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते। तो अभी के लिए इसका डबल डेरिवेटिव, बिकॉज ये कॉनकेव डाउनवर्ड वाले का ही क्या है, उसी ग्राफ का हिस्सा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते समय आपको अगर डाउनवर्ड दिख रहा है, ढलान दिख रही है, तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका स्लोप ही दे देगा, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की तरफ। तो इन पॉइंट अगर मान लीजिए ऐसे लग रहा है कि सबको याद रहेगा, इसको सब पूरे सेक्शन को रिवाइज नहीं करवाना है ना जो लास्ट क्लास में हुआ था? नोट कर। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ। है ये मैथमेटिक्स का टॉपिक, यूज होगा सबसे ज्यादा फिजिक्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पहले इसकी मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं फिर इसके फिजिक्स वाले यूज पे आएंगे। इधर y इधर x, मान लीजिए y की वैल्यू x के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। y किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x। कैसा भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ। लेट्स से रेंडमली मैं इसके बीच का ना ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। किसका ग्राफ आया, ये y x के बीच का ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे आया। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे जहां पर x की वैल्यू क्या है, लेट्स से यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, और ये पॉइंट जो हमें दिख रहा है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x2 है। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर और भी हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की भी बात करेंगे। x2 पॉइंट पे स्लोप कितना है, yx ग्राफ का स्लोप एट x2 एट x इक्वल टू x2, इस वाले x पे जो ग्राफ है उसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या यही टेंजेंट होगा, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ स्लोप कितना, 0। समझ में आ रहा है ये सबको?
आप चाहो तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। तो यहाँ पर x इक्वल टू x2 या x का नाम ए बी रख दीजिए। ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर पूछा जाए एट x इक्वल टू x2, यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू x2 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ पर भी 0 है। अच्छा, अगर मैं बात करूं x से जस्ट पहले, x लेस देन x1, x से पहले के लिए स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है? यहाँ तो 0 था। नेगेटिव। इसके पहले वाले x के लिए अगर बात करोगे तो ग्राफ को ये यहाँ पर कट कर रहा है कहीं पे, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, इसके जस्ट बाद की बात करोगे, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, मतलब स्लोप की वैल्यू लगातार घट रही है। अच्छा, इसके बाद x इक्वल टू x1 के आगे के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है निगेटिव है? यहाँ स्लोप निगेटिव है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि x1 से पहले तक y की वैल्यू क्या हो रही है? जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और x1 के बाद से फिर x बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू फिर क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। तो जिस पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पर देखिए x इक्वल टू x1 पे जो y की वैल्यू है वो किसी भी अगल बगल वाले x से, मतलब x1 से पहले या x1 के जस्ट बाद वाले पॉइंट से क्या बड़ा है? यस सर। x इक्वल टू x1 पे इस समय जो y की वैल्यू है वो x1 से पहले वाले पॉइंट के लिए भी जो y की वैल्यू है और x1 के बाद के लिए भी जो y की वैल्यू है, उन सब में बड़ा है x इक्वल टू x1 पे y की वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू x1 मैक्सिमा की पोजीशन है। मैक्सिमा इसलिए कि ये अपने अगल बगल वाली वैल्यू से, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, मैक्सिमा, तो यहाँ पर इस पॉइंट को बोलेंगे x इक्वल टू x1, ये मैक्सिमा है। समझ में आ रहा है सबको? क्या जैसे आपका जो घर है, घर के अगल बगल के सारे घर, चारों तरफ जो भी घर है, आपका ये घर है लेट से, और घर के अगल बगल के सारे घर उस मोहल्ले के जितने हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, सब आपके घर से क्या है? छोटे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस रीजन में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। और इस जगह का कुछ नाम होगा ना, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर जगह, तो यहाँ वाली जो बिल्डिंग है वो सब। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? x इक्वल टू x1, इस x1 के लिए जो y की वैल्यू है वो अपने अगल बगल वाले x की वैल्यू से बड़ी है। तो x इक्वल टू x1 को क्या बोलेंगे? यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है क्या ये सबको? यस सर। अच्छा, अब इसके मैक्सिमम के ना फीचर्स भी हम लोग देखते चलेंगे। मैक्सिमम वाले पॉइंट पे यहाँ पर स्लोप 0, उसके पहले स्लोप निगेटिव था, बाद में स्लोप पॉजिटिव, सॉरी पहले स्लोप पॉजिटिव था, बाद में निगेटिव, मतलब पहले वैल्यू बढ़ रही थी और फिर वैल्यू घटी है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव से घटते घटते निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव से घट के पहले कितना होगा? 0, फिर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पे हमेशा स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा होता है। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि कोई चीज बढ़ के घटेगी तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। क्योंकि बढ़ रही है तो देखो बढ़ते गई कोई चीज देखो बढ़ रही है, और जिस पॉइंट पे इसके बाद ये घटना शुरू करेगी तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? अगल बगल के सारे पॉइंट से बड़ा होगा। तो जब भी कोई चीज बढ़ के घटती है तो जिस पॉइंट पे ये काम होगा ना, जहां के बाद से पॉइंट ये घटना, पहले बढ़ रही थी और जिस पॉइंट से ये घटना शुरू होगा वो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा का पॉइंट होगा। क्या समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, घट के बढ़ेगी तो मिनिमा मिल जाएगा, उस पे आ रहे हैं हम लोग। जैसे x इक्वल टू x2 पे, अच्छा यहाँ पर दोनों पे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट है ना, उनको भी हम लोग एक एक करके बिल्कुल देखते चलेंगे। अच्छा, x इक्वल टू x2 पे भी स्लोप कितना है? 0 है। तो यहाँ स्लोप 0। अच्छा, x2 के पहले स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? x2 के स्लोप नेगेटिव निगेटिव है, x2 के पहले स्लोप निगेटिव है और x2 के बाद पॉजिटिव। अब आप x2 के अगल बगल वाली वैल्यू लिखिए, x2 के अगल बगल वाली वैल्यू। तो x2 अपने अगल बगल वाले x के लिए जो भी वैल्यू है वहां पर y की वैल्यू क्या है? सबसे कम है, y की वैल्यू सबसे कम है। x2 के अगल बगल वाले जो भी x हैं उन पे y की वैल्यू जो है x2 पे जितनी y की वैल्यू है ना उससे ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x2 पोजीशन जो है वो मिनिमा की पोजीशन है। x2 क्या है?
मिनिमा की पोजीशन। जैसे कि किसी मोहल्ले में, इसी एग्जांपल में अगर हम लोग लेते कि किसी मोहल्ले में ये घर होता और अगल बगल के सारे घर इससे बड़े होते, तो हम लोग क्या बोलते, इस मोहल्ले का ये सबसे मिनिमम हाइट वाला घर है। समझ में आ रहा है? तो इस पोजीशन को एक्स वाला पोजीशन बोल रहे हैं और इसकी हाइट जो हो जाएगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अभी हम लोग उसमें आएंगे, जो जो इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है ना, हम लोग उसको नोट डाउन करते चलेंगे और लास्ट में उसका ध्यान रखेंगे दोनों चीजों पे। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा, y की वैल्यू x2 के पहले तक देखिए, x2 के पहले से क्या हो रहा था, जैसे जैसे x बढ़ रहा था y की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी x2 पे, और x2 के बाद वाले पॉइंट से x बढ़ाते चलिए और y की वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो कोई चीज अगर घट रही है और घट के बढ़ेगी, तो जिस पॉइंट पे तक घट रही थी और फिर बढ़ना शुरू कर दी, वो पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो मिनिमा पे हमारे पास कोई चीज जब घट के बढ़ती है, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होगा वो पॉइंट मिनिमा का पॉइंट होगा, और कोई चीज बढ़ के घटेगी, ये अभी हम लोग लोकल भाषा में इसको समझ रहे हैं, बढ़ के घटेगी तो हमारे पास मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा के लिए स्लोप वाले टर्म में बात करें तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलना है उसके पहले स्लोप पॉजिटिव, बाद में निगेटिव। तो स्लोप अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव होने का मतलब पॉजिटिव से घटते घटते जीरो होगा और फिर जीरो से निगेटिव होगा। जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होगा वो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और कोई जब स्लोप हमारे पास किसी ग्राफ का निगेटिव से पॉजिटिव होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होगा वहां पर मिनिमा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो एक चीज देखिए यहाँ पर x इक्वल टू x2, सॉरी x इक्वल टू x1, ये x2 लिख दिया था मैंने गलती से। x इक्वल टू x1 पे भी अगर आप देखोगे ये मैक्सिमा का पॉइंट था यहाँ के लिए। dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यानी कि स्लोप यहाँ पे 0 था। और यहाँ पर भी स्लोप कितना था, 0। तो हमें एक कॉमन चीज दिख रहा है कि किसी ग्राफ, कोई ग्राफ है हमारे पास, y x का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, तो जहां जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वहां पर इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। जहां जहां पर भी इस ग्राफ में y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वहां पर ग्राफ का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो मैथमेटिकली, अच्छा, अगर जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को फिजिक्स में ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इस तरह के टर्म कम पढ़ने हैं। बस समझाने के लिए मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे होता, इसको बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको फिजिक्स में नहीं आएगा, इसीलिए मैं केवल इसका हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ। इसकी मैथमेटिक्स भी हम लोग कम ही सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे ऐसे आ जाता, इस तरीके का। तो यहाँ पर बात करें, लेट्स से 3 पॉइंट हमारे पास हैं, x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2 और यहाँ पर x इक्वल टू x3। x इक्वल टू x2, मुस्कान, मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है? मिनिमा का। मिनिमा का पॉइंट है। x इक्वल टू x1, मैक्सिमा का। मैक्सिमा का पॉइंट है। मोनिका, x इक्वल टू x3 कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा का। ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है। अब थोड़ा सा अटपटा हो जाता है बहुत बार कि यहाँ तो दो मैक्सिमा दिख रहे हैं। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ा लेता मैं, मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे आता, तो ये भी हो सकता था मिनिमा, ये मिनिमा। ठीक है। अच्छा, बहुत बार कभी कभी चीजें और भी, इस ग्राफ को मैंने मेंशन नहीं किया है, नहीं तो बहुत बार ये ग्राफ ऐसे भी होता, तो ये भी, ये कौन सा पॉइंट होता, मिनिमा का। मिनिमा। अच्छा, यहाँ जो मिनिमम पे जो y की वैल्यू है, यहाँ जो मैक्सिमम पे जो y की वैल्यू है, क्या उससे ज्यादा है? यस। तो इस तरह वाले क्वेश्चन आपको फिजिक्स में नहीं आएंगे। इसका मीनिंग क्या है, ऐसे समझिए लोकल में। मान लीजिए ये कोई मोहल्ला है, मोहल्ले में ढेर सारे घर हैं, उस मोहल्ले को ना छोटे छोटे हिस्से में बांट दें, मोहल्ले को छोटे छोटे हिस्से में। जैसे बोला गया ये 10 मकान का मान लीजिए मोहल्ले में सेक्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो उस 10 मकान वाले सेक्शन में जो घर बड़ा है, जो घर बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस रीजन का ये क्या है, मैक्सिमा। अगर ये घर अपने अगल बगल वाले घरों से बड़ा है, तो अब इसको ना हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे,
मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो हम लोगों को फिजिक्स में इसका जरूरत नहीं है, बस मैं केवल बताने के बोल रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये अपने अगल बगल, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे, जस्ट दाएं बाएं वाले जितने मकान हैं उनसे क्या है, इसकी हाइट बड़ी है, लंबा। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि दूसरे मोहल्ले के घर से कंपेयर करें, तो लेट से मान लीजिए दूसरा मोहल्ला ऐसा है जिसमें का सबसे छोटा घर भी इससे बड़ा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? मान लीजिए इस मोहल्ले में सारे मकान फर्स्ट फ्लोर के थे, एक ही फ्लोर तक था, और ये अकेला ये 2 मंजिला मकान था, तो ये इसमें का क्या हो गया? मैक्सिमा हो गया। हो सकता है दूसरा बगल वाला जो मोहल्ला है, उस मोहल्ले में मिनिमम हाइट का मकान ही हमारे पास मान लीजिए 3 फ्लोर का, 3 से 7 फ्लोर तक के मकान है उसमें, तो उसमें का जो सबसे मिनिमा होगा वो भी इससे क्या होगा? बड़ा होगा। उस रीजन का वो क्या होगा? जैसे यहां पर बात करें, लेट से मैं 3 से ही समझाता हूँ, मैक्सिमम समझिए। ये x1 इस रीजन का क्या है? x1 के अगल बगल की वैल्यू के लिए, x1 से जस्ट आगे जस्ट बगल वाली वैल्यू के लिए क्या है? सबसे बड़ा है, x इक्वल टू x1 पे वैल्यू, तो ये x इक्वल टू x1 यहाँ पर मैक्सिमा है, और x इक्वल टू x2 x3 भी क्या है? मैक्सिमा है। तो मान लीजिए इतना ही पूरा मोहल्ला होता, तो इसमें का ग्लोबल मैक्सिमा किसको बोलते? x इक्वल टू x1 वाली पोजीशन को, समझ में आ रहा? लेकिन लोकल में ये भी क्या है? मैक्सिमा है। तो खैर अभी हम लोग को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं मैं उन पे आ जा रहा हूँ सीधे फिजिक्स में, और जो हमारे सर काम कभी की ऐसा केस नहीं हो सकता है कि इक्वल हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? इक्वल हो तो, हाँ नहीं वो कैसे मैं, अरे इक्वल हो जाएगा तो वो सारी कंडीशंस पढ़ेंगे अभी मैथमेटिकली, जैसे जैसे आता चला जाएगा, तो पहले हम लोग इसका कुछ ना कैलकुलेशन करने लगते हैं, फिर जो मैथमेटिक्स आएगी ना, तो वहां पर आपको ज्यादा बेहतर वे में समझ में भी आएगा। क्योंकि अभी मैं आगे वाले सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मे भी समझ में उतना ना आए। अभी देखिए, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा? एट मैक्सिमा और मिनिमा, ये दोनों वैल्यू पे स्लोप जो होता है, स्लोप कितना होता है? 0। मैक्सिमा का पोजीशन हो या मिनिमा का पोजीशन, यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप क्या है? 0 है। और अगर ये y और x का ग्राफ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज dy बाई dx इक्वल टू 0। अब आप dy बाई dx इक्वल टू 0 नहीं रख के ऐसे रखिए, एट मैक्सिमा और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा हूं, इधर देखिए, ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, अगर बोला जाता, मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू, कोई क्वेश्चन है और पूछा जा रहा एट x इक्वल टू 2 dy बाई dx इज 0, या फिर आपको दिया हुआ है स्लोप ऑफ, इसका मतलब यही होगा ना, स्लोप ऑफ yx कर्व इक्वल टू 0, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू x2 मैक्सिमा है कि मिनिमा है? x इक्वल टू मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा? अगर ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन है एट x इक्वल टू x2, ये भूल जाइए, इधर नहीं दिया हुआ, कोई क्वेश्चन है x इक्वल टू x2 पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो x इक्वल टू x2 मैक्सिमा की पोजीशन है कि मिनिमा की पोजीशन है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कुछ लोग बोल रहे हैं मैक्सिमा की, इधर देखिए इस एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू x1 है और इस जगह पर x की वैल्यू x2 है। अगर मैं पूछूं आपसे एट x इक्वल टू x1 dy बाई dx कितना? x इक्वल टू x1 पे dy बाई dx कितना है? स्लोप यही होगा ना, टेंजेंट। और x इक्वल टू x2 पे dy बाई dx कितना? x इक्वल टू x2 पे dy बाई dx यहाँ भी 0। तो अगर किसी पॉइंट पे स्लोप 0 है, तो हम लोग क्या कंफर्म बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमा ही है या मिनिमा है? नहीं, यहाँ खुद देखो ना, ये नहीं दिया होता, केवल बोला गया होता dy बाई dx 0 है, तो वो तो x इक्वल टू x1 वाला भी हो सकता था और x इक्वल टू x2 की पोजीशन भी हो सकती थी।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कहीं पे स्लोप 0 है तो वो पॉइंट या तो मैक्सिमा का होगा या फिर मिनिमा का होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो केवल dy/dx 0 होने से कन्फर्मेशन होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक्चुअल में क्या कंडीशन होगी। मिटा दें इसको। यस सर। इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू x2 dy/dx 0 है तो नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? तो x इक्वल टू x2 या तो मैक्सिमा की पोजीशन है या फिर मिनिमा की पोजीशन। मिनिमा की। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में क्या कंडीशन होगी उस पे आता हूँ। अब इसमें आपको पिछले क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया है ना, वो चीजें आपको हेल्प करेगी। अब देखिए वो याद रहेगा ना, तो आपको फील रहेगा कि हाँ हमें ये मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ रहा है, अदरवाइज आपको रटना पड़ता। इधर देखिए, अब मैं आप ही से वो कंडीशन लिखवाऊंगा अभी। और याद कीजिए ये चीजें अगर आपको आ रही हैं, मैं वापस वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा। वर्क पावर एनर्जी में अगेन सेम चीजें आपसे आएंगी। आपको कंडीशन बोला जाएगा, बताइए कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। इधर देखिए, ये x इक्वल टू एक्स या जो भी पोजीशन है x इक्वल टू x1, ये मैक्सिमा की पोजीशन है मिनिमा की? मैक्सिमा की। अच्छा, अब आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए 1 मिनट के लिए भूल जाइए। यहाँ बताइए dy/dx की वैल्यू कितनी है? 0। dy/dx 0। अच्छा, d2i/dx²? नेगेटिव, लेस देन 0। ये पढ़ाया जा चुका है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? लेस देन 0। और ये पॉइंट, ये देखिए केवल मैक्सिमा पे ही हो रहा है, ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है। इसके लिए बात करते तो इसके लिए होता dy/dx ग्रेटर देन 0 एंड d2i/dx² लेस देन 0। लेकिन मैक्सिमा के लिए हमारे पास ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है, और उसके लिए अकेले ये नहीं, ये भी हो जाए तो कंफर्मेशन आ जाएगी। समझ में आ रहा? तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमा मिनिमा के लिए स्लोप तो 0 होगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। नेट स्लो हो गया एक्चुअली। हाँ मैं भी यहाँ बाकी लोगों को ठीक, अपने end से एक बार देख लीजिए थोड़ा। वीडियो लैग कर रहा है किसका? वीडियो लैग कर रहा है थोड़ा सा इंटरनेट। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए, वीडियो लैग नहीं कर रहा है ना? नो सर। बाकी लोगों का तो लैग नहीं कर रहा। रुक जा रहा है सर। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा आराम से ही बोल दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। और थोड़ा सा काम कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा। खैर कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। स्लोप केवल 0 होने से काम नहीं चलेगा। तो कंफर्म अगर मुझे लिखना है, कंफर्म लिखना है, तो कंफर्म कंडीशन क्या लिखूंगा? इधर देखिए, फॉर मैक्सिमा या फिर एट मैक्सिमा मैक्सिमा वाले पॉइंट पे या मैक्सिमा पॉइंट क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx की वैल्यू 0 और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आते हैं मिनिमा की कंडीशन पे। जैसे ये y x के बीच में ये ग्राफ होता है, हम लोग तो उसमें भी बना सकते थे, ये तो खैर मैक्सिमा वाला ही है, मन करता तो उसी में बना लेते। फर्दर हाँ बोलिए। तो मैक्सिमा वाला बना, मैक्सिमा वाला ये अभी मैक्सिमा मिनिमा भूल जाइए, ये पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर स्लोप 0। किसका क्वेश्चन है ये? तो सर पहले मैं बात सुनिए, जो अभी आप फिगर बना रहे थे नीचे ना, वो आप मैक्सिमा वाला बना रहे थे, इसलिए बोल रहे थे। ये फिगर मैक्सिमा का है। नो सर, देखिए अभी आप जो बना रहे थे ना, अभी नीचे वाला फिगर मिनिमा का, हाँ इसलिए आप मैक्सिमा वाला बना रहे थे, इसलिए बोल रहे थे। नहीं तो मिटा दिया मैंने, वो तो बना रहा था तो बनाते ही मिटा दिया मैंने। इधर देखिए,
y और x के बीच के यहाँ पर बात करें तो इस पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, लेट्स से ये x इक्वल टू x2 का पॉइंट बोले, इस पोजीशन x इक्वल टू x2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे क्या मिनिमम वैल्यू है। यस इस सर। जगह की बात करें, इस पॉइंट पे एट मैक्सिमा dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0। जीरो। और ये ग्राफ देखिए कॉनकेव अपवर्ड है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, सब जगह डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा, सब जगह डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ रहा। यस अच्छा सर। यहाँ तो एट मिनिमम एट मिनिमा के पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, तो More ये than कंडीशन 0. हो जाए। तो हमेशा याद रखना है, तो ये चीज समझनी जरूरी है, लेकिन हम लोग याद भी रखेंगे। फॉर मैक्सिमा क्या याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। मिनिमा के लिए उसका रिवर्स याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, वो दोनों जगह 0 होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव चेक के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म बता सकते हैं कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, एट मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx 0 and d2i upon dx square is greater than 0, ये मिनिमा के लिए कंडीशन होगी। किसी को इसमें कोई डाउट। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। और फिर देखेंगे फिजिक्स में इसके किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, फिजिक्स वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगा, उससे भी हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई भी वैल्यू ले रहा हूं मैं, जिसमें 2 3 4 टर्म भी आ जाए तो हम लोग चला लेंगे कॉमन से। जैसे कोई एक एग्जांपल लेता हूं पहले, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y या फिर फाइंड पोजीशन ऑफ x या वैल्यू ऑफ x एट विच y हैज मैक्सिमम वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो। क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। तो हम लोग इसको बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन लिख नहीं रहा हूं पूरा, ये y है, हमें क्या बताना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। इसका एक और तरीका है जो क्लास 10th में आप पढ़े हो, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी हमें मैक्सिमा मिनिमा अलजेब्रा जो डिफरेंशिएशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके हेल्प से इसके मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है एट मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाली पोजीशन पे क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ये मैंने दोनों इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें तो मैक्सिमा ही लिखना चाहिए था। क्या लिखेंगे, dy by dx, और dy by dx स्लोप की बात करें तो ये स्लोप देता है, तो स्लोप कितना होगा, 0 होगा। व्हाट इज dy by dx, d by dx ऑफ y की जगह पर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, ये 2x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3, ये बाहर 2 बाहर, एक पावर कम, 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो आपको आ गया 2x इक्वल टू 3। तो 2x इक्वल टू 3 यानी कि x इक्वल टू 2/3। समझ में आ रहा। तो यहाँ अभी हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 3/2। अच्छा आज हो रहा है मुझसे गड़बड़ इधर उधर। x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 मैक्सिमा की पोजीशन है कि मिनिमा की पोजीशन है, x इक्वल टू 3/2 मैक्सिमा की पोजीशन है, मिनिमा की पोजीशन है, ये मैक्सिमा मिनिमा अभी कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, फिजिक्स में जब भी आपसे पूछा जाता है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो जनरली इक्वेट करके निकालते हैं ना, वो जो पूछा जाता है वही वैल्यू निकल जाती है। लेकिन आइडियल कंडीशन में जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 3/2 पे y की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने x इक्वल टू 3/2 क्या निकाला है, जहां पर dy by dx कितना है, 0 है।
तो अभी हम लोग कंफर्म बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? नहीं। अभी हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते। कंफर्म कहां से बताया जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के बाद। ये क्या था? ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना। कंफर्म होने के लिए क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव चेक, सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि dy बाई dx का फर्दर डिफरेंशिएशन। अच्छा, dy बाई dx कितना आया है? क्या यही dy बाई dx है? देखिए dy बाई dx निकाले हैं, तो dy बाई dx आया कितना है जो निकाला गया है आपको? 2x माइनस 3। 2x minus 3। ये y है, तो dy बाई dx कितना आएगा? 2x माइनस 3। यही है ना, 2x माइनस 3। इसको फर्दर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx ऑफ कितना? 2x माइनस 3। किसी को इसमें कोई